ज्ञान और योग के बारे में बाबा ने अलग अलग समय पर उनकी अलग अलग उपमाएं दी हैं, अलग अलग उनकी एनालॉजीज और पैरेलल्स दिए हैं। उन सबको याद रखना जरूरी है। अब उसको बताते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, आध्यात्मिक कायदे से, सिस्टमेटिक रूप से, और जिससे उच्च प्राप्ति होती है। तो ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ यूनिवर्सल नॉलेज मिलती है। लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं ये बैटल फील्ड है। अगर किसी को कह दो कहाँ जा रहे हो, उसको कहो यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, फिर तो कहेगा ठीक है पढ़ने जा रहे हैं। अगर उसको कहो बैटल फील्ड में जा रहा हूँ तो कहेगा कहाँ लड़ाई हो रही है, कारगिल में जा रहे हो, कश्मीर में क्या, तो वो भी खत्म हो गई है। अब आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन देखा जाए तो बाबा ने कहा है यू आर एट वार विद माया, आपकी माया से लड़ाई है। आप ये शिव शक्ति सेना हो, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली सेना हो। तो स्वयं को एक सोल्जर समझना, ये समझना कि हमने माया पर विजय प्राप्त करनी है। और जैसे कई लोग कहते हैं लाइफ इज ए स्ट्रगल, तो ये जो हमारा संगम युग का जीवन है, ये एक प्रकार से लड़ाई भी है, पढ़ाई भी है, चढ़ाई भी है, कमाई भी है, ये सब कुछ है। पहाड़ी पर जैसे कोई ऊंचा चढ़ता है, हम भी ऊंचे जाते हैं ऊंची मंजिल पर, ये चढ़ाई भी है, पढ़ाई भी है, तो लड़ाई भी है। विकारों से हमारी लड़ाई है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारे शत्रु 5 विकार हैं। किसी और से हमारी कोई घृणा, शत्रु, वैर, द्वेष हमारा नहीं है। तो ये जो लड़ाई है, इसके लिए बाबा कई दफा, जैसे मैंने कहा भाई ये पुरुषार्थ कर रहे हो, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। कई दफा बाबा कहते हैं रेस है, ये दौड़ है, दौड़। जो तेज दौड़ेगा, आगे जाके लक्ष्य को हाथ पहले लगाएगा, उसको इनाम मिलेगा। तो आप सब लोग जो हो एक रेस में शामिल हो। तो पढ़ाई पढ़ रहे हो तो आदमी ठंडे मीठे रीत से पढ़ता रहता है, कोई इतना ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करता। लेकिन अगर वो ये ध्यान में रखे कि ये रेस है, इस रेस में मैंने आगे जाना है, तब मुझे प्राइज मिलेगा, तो फिर वो उसको उस ढंग से देखता है, उस दृष्टिकोण से। और वो एटीट्यूड मेन चीज है। जब वो दृष्टिकोण उसका बनता है, तब उसको वो प्राप्ति ऊंची मंजिल की होती है। और रेस भी बाबा कहते हैं ये हर्डल रेस है, ऑब्स्टिकल रेस है। ये रेस कोई सीधा साधा मैदान हो, सफेद लाइन लगी हुई हो, 2 लाइनें, उसके बीच में आपको भाग के एक खास जगह तक जाना हो, लेवल ग्राउंड पर। केवल ऐसा ही नहीं है रेडी 1 2 3 भागे और पहुंच गए। इसमें रुकावटें आती हैं, कहीं पर हाई जंप करना पड़ता है, कहीं लॉन्ग जंप करना पड़ता है, और काफी एडवेंचरस होना पड़ता है। ये ऑब्स्टिकल रेस है। उसके लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे विघ्न विनाशक बनो। विघ्न विनाशक की बात वहां आती है। ये जो हमारा संगम युग का जीवन है, जिसको पढ़ाई कहते हैं, याद की यात्रा कहते हैं, लड़ाई भी कहते हैं, रेस भी कहते हैं, उसमें बाबा कहते हैं विघ्न आएंगे। ये आपके पेपर हैं, आपकी पढ़ाई के पेपर्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं? विघ्न। इसलिए किसी ने कहा है ऑल नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जितना भी ज्ञान है, किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर उसको सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों ने बात सोची है, कोई रिसर्च की है, कोई निकाली है। ये सारा जो नॉलेज है संसार में किसी भी फील्ड का, ये उस फील्ड में जो जो प्रॉब्लम है, लोगों ने उसके बारे में माथा लगाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ निकाल दिया रास्ता। इसलिए बाबा कहते हैं कि नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग।
इससे समस्या हल होती है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, नॉलेज लेते हैं, फिर विघ्न तो आएंगे, उन्हीं को सॉल्व करना ही तो नॉलेज है। नॉलेज ले किस लिए रहे हैं? आपके सामने कुछ प्रॉब्लम है, उसलिए आपको नॉलेज दिया जा रहा है। परिवार में रहते हैं, कई व्यक्ति बड़े डोमिनेंट नेचर के हैं, हर एक बात अपनी मनवाना चाहते हैं, एडजस्ट करते ही नहीं, बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं करते। पहले आपकी बजाय पहले मैं, उनका ही एटीट्यूड हमेशा रहता है। तो उनके साथ आप कैसे चलें, ये एक प्रॉब्लम है। तो बाबा ने बताया इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो। कुछ लोग ऐसे हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर शाउट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, इरिटेशन लाते हैं हमारे मन में, तो टेंशन होता है। ये प्रॉब्लम आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ही बाबा हमें नॉलेज देता है। तो ये कहना कि अरे ये तो नई मुसीबत आ गई, ये नया प्रॉब्लम आ गया, माथा कूटते रहना, ये नॉलेज की कमी है। बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि नॉलेज की कौन सी बात ऐसी है जो हमने शायद मिस की है, नहीं समझी है, और इस प्रॉब्लम को हम हल नहीं कर पा रहे, हमारे सामने मुश्किल है।